साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अर्थ अलंकार के और अन्य भेद, जिसमें से एक प्रमुख होता है व्यतिरिक्त अलंकार, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए, है ना। तो व्यतिरिक्त अलंकार कहलाता है। जैसे साधु पूछे शहर सम किंतु प्रकृति सुकुमार, मतलब साधु जो है कि पर्वत से भी पूछा है, किंतु क्या है, प्रकृति क्या है, सबसे बेस्ट है। पर यहाँ पे बोला गया कि साधु की बताया जा रहा है उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया, उसी प्रकार से साधु को पर्वत से श्रेष्ठ बता दिए गए। अब एक है नेक्स्ट अलंकार अनन्य अलंकार, जब उपमेय की समता में कोई उपमान नहीं है, मतलब उपमेय मतलब होता है जो प्रस्तुत जो सामने दिख रहा है उसके बराबर में कोई उपमान नहीं है। जैसे हरि को मुख सखी हरि मुख जैसो, है ना, हरि को मुख सखी हरि मुख जैसो। तीसरा है अतिशयोक्ति अलंकार, जहां किसी गुण स्थिति या बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाना होता है उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई लंका सारी जल गई कई निशाचर भाग, जहां पे भी बड़ा चढ़ा के वर्णन किया जाएगा वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार, जहां किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात बताई जाए, है ना, जहां किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को बात कही जाए तो वहां अन्योक्ति अलंकार लगाया जाता है। जैसे उदाहरण है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास की काल अली कली भी सो बंधो आगे कौन हवाल। अब इसका एक अपन ये देख सकते हैं शॉर्टकट की, यहाँ पे फूल से रिलेटेड जैसे पराग अली कली यहाँ पे चर्चा आएगी तो लगभग 100% ये आपका अन्योक्ति अलंकार माना जाएगा। नेक्स्ट आता है भ्रांतिमान अलंकार। एक होता है भ्रांतिमान अलंकार, एक होता है संदेह अलंकार। तो यहाँ पे एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेना, मतलब भ्रम में पड़ जाना। हम लास्ट स्टेज में ये मान ही बैठते कि इसके जगह पे ये व्यक्ति है। और संदेह में क्या होता है, किसी वस्तु का अनेक वस्तु का संदेह होता है, संदेह लास्ट तक बना रहता है कि ये व्यक्ति है कि नहीं है ना। तो भ्रांतिमान अलंकार मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु समझ लेना। जैसे चंद्र के भरम हो तो वो देखे मोदरी को, चंद्र के भरम, चंद्र के क्या है, भरम में पड़े हुए। और संदेह क्या है, किसी वस्तु में एक वस्तु का संदेह है, अंतिम तक अनिश्चय बना रहे, अंतिम तक पता ना चले कि भैया वो वास्तविक ठीक है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है ना। तो ये लास्ट तक संदेह बना हुआ है। फिर एक आता है विभावना अलंकार, जहां बिना कारण की ही कार्य की उत्पत्ति हो, बिना कारण ही कार्य की उत्पत्ति हो। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे कहीं ना, मतलब बिना पैर के चल रहे हैं या फिर बिना कान के सुने जा रहे हैं, बिना काम के कर रहे हैं, बिना हाथ के, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक समझना चाहिए कि बिना कारण के क्या काम हो रहा है। विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है कि कारण के उपस्थित रहने पर भी कार्य ना हो, है ना। जैसे दो दो मेघ बरसते पर मैं प्यासी की प्यासी हूँ, मतलब दो बादल बरस रहे हैं पर वो व्यक्ति क्या है, प्यासी की प्यासी है। एक होता है विरोधाभास अलंकार, वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध की प्रतीति हो, मतलब यहाँ पे विरोध नहीं होगा फिर भी ऐसा लगेगा विरोधाभास चर्चा हो रही। जैसे मोहब्बत एक मीठी जहर है ना। और अच्छे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे आगे। एक होता है उल्लेख अलंकार, जब एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन हो या उल्लेख हो। जैसे या देख गगन मुझमें लय है, या देख पवन मुझमें लय है, मुझमें वीर झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल, मतलब यहाँ पे एक से अधिक क्या वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे और अलंकार कराने की प्रयास करूंगा। जय